प्रकृति कभी परेशान नहीं होती। क्या तुमने कभी नोटिस किया है? प्रकृति में कुछ भी जल्दी नहीं होता। नदी को समुद्र तक पहुंचने की बेचैनी नहीं होती। पेड़ को दूसरे पेड़ से बड़ा बनने की जल्दी नहीं होती। सूरज कभी ये प्रूव नहीं करता कि वो कितना जरूरी है, फिर भी सब कुछ सही टाइम पर हो जाता है। फिर सिर्फ इंसान ही इतना परेशान क्यों है? हम सुबह उठते ही एक रेस में शामिल हो जाते हैं। फ्यूचर की टेंशन, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, कंपैरिजन, फियर और उन चीजों का बोझ जो शायद कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। शायद इसी वजह से हम प्रकृति से दूर होते गए और खुद से भी, क्योंकि प्रकृति का पहला रूल है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उससे लड़ना बंद करो। हवा को कोई रोक नहीं सकता, बारिश को कोई मना नहीं कर सकता, रात को कोई जल्दी खत्म नहीं कर सकता। प्रकृति रेजिस्ट नहीं करती, वो खुद को अडेप्ट कर लेती है। जब तेज आंधी आती है तो जंगल के सबसे मजबूत पेड़ भी झुक जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जानती है हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। और शायद जिंदगी भी हमें यही सिखाना चाहती है। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। कौन हमें पसंद करे, कौन हमारे साथ रहे, फ्यूचर में क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन जितना हम सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंदर से टूटने लगते हैं। नदी कभी पत्थरों से लड़ती नहीं, वो बस बहते रहना जानती है। और शायद इसी वजह से आखिर में वही पत्थरों को भी बदल देती है। पीस शायद तब नहीं मिलती जब जिंदगी पूरी तरह परफेक्ट हो जाती है, बल्कि तब मिलती है जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट होगी ही नहीं। प्रकृति को देखो, हर सीजन टेम्पररी है। सर्दियां हमेशा नहीं रहती, तूफान हमेशा नहीं रहते, पतझड़ हमेशा नहीं रहता। और ठीक इसी तरह पेन भी हमेशा नहीं रहता। लेकिन इंसान एक गलती करता है, वो हर दर्द को हमेशा के लिए सच मान लेता है। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो लगता है सब खत्म हो गया। जब फेलियर मिलता है तो लगता है अब कभी उठ नहीं पाएंगे। लेकिन प्रकृति हर रोज एक ही बात रिपीट करती है। हर रात के बाद सुबह आती है, चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों न हो। पहाड़ों को देखो, कितनी आंधियां आती हैं, कितनी बारिश होती है, कितनी बिजली गिरती है, फिर भी वो शांत खड़े रहते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ का मतलब शोर मचाना नहीं होता, असली ताकत अंदर की स्टेबिलिटी होती है। आज दुनिया में हर कोई रिएक्ट कर रहा है। छोटी सी बात पे गुस्सा, छोटी सी बात पर एंजाइटी, छोटी सी बात पर टूट जाना। लेकिन जंगल का शेर हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करता। आसमान हर बादल को रोकने की कोशिश नहीं करता। और समुद्र हर तूफान से नाराज नहीं होता। प्रकृति साइलेंट है, फिर भी पावरफुल है। शायद इसी वजह से सबसे गहरी हीलिंग भी साइलेंस में होती है। जब तुम कुछ देर के लिए दुनिया के शोर से दूर जाते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारा आधा दर्द रियलिटी नहीं था, बस तुम्हारे थॉट्स का शोर था। प्रकृति कंपैरिजन नहीं करती, चांद कभी सूरज बनने की कोशिश नहीं करता, नदी कभी पहाड़ नहीं बनना चाहती, फूल कभी दूसरे फूलों से जेलस नहीं होते। फिर इंसान ही क्यों अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की लाइफ देखकर जीता है। जितना तुम कंपैरिजन में जीते हो, उतना ही अपनी असली आइडेंटिटी से दूर होते जाते हो। प्रकृति का हर हिस्सा अलग है, और शायद तुम भी। लेकिन पीस तब आती है जब तुम खुद को प्रूव करना बंद कर देते हो। क्योंकि सूरज कभी ये अनाउंस नहीं करता कि वो उगने वाला है, वो बस उगता है और पूरी दुनिया में रोशनी फैल जाती है। शायद जिंदगी का असली बैलेंस भी यही है, अंदर से इतना स्टेबल हो जाना कि बाहर का केओस तुम्हें हिला ना सके।
इतना शांत हो जाना कि लोगों की बातें तुम्हारी पीस छीन ना सके, इतना गहरा हो जाना कि टेम्पररी चीजें तुम्हें तोड़ ना सके। प्रकृति हमें हर रोज एक ही बात सिखाती है, जो झुकना सीख लेता है वही टूटने से बच जाता है, जो बहते रहना सीख लेता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है, और जो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हर सीजन बदलने वाला है वही सच में जीना सीख जाता है। तो शायद जिंदगी को समझने के लिए हमें और ज्यादा बुक्स की नहीं, बस प्रकृति को थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है।